नमस्कार साथियों, स्टडी टर्मिनल के इस ऑनलाइन मंच पे एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी ने यूपी का पेट एग्जाम का पेपर को प्रश्न पत्र देख ही लिया होगा और इस प्रश्न पत्र से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनकी मनोदशा वर्तमान में कैसी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई अभी हाल ही में हुई पेट एग्जाम के प्रश्न पत्र की। अगर हम उसमें जीएस के क्वेश्चनों की बात करें तो लड़का कंफ्यूज था कि पेट एग्जाम का पेपर दे रहे हैं कि हम यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे तो पेट से कहीं ज़्यादा ऊपर था। ठीक है, और वो भी अगर यह किसी रिक्ति के सापेक्ष भर्ती नहीं है, यह सिर्फ भविष्य में जो आयोग पेपर कराएगा उसके लिए एक अनिवार्य पात्रता की परीक्षा है। तो आयोग को इसे संज्ञान में लेकर विशेषज्ञों जो भी इनके प्रश्न पत्र निर्माता हैं उनको ये निर्देश देना चाहिए था कि क्वेश्चन का लेवल जो है परीक्षा के अनुरूप रखें। काफ़ी अभ्यर्थियों का यह कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर में जो जीएस के क्वेश्चन थे वो यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लेवल के थे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उस लेवल के थे। और करंट तो ऐसा पूछा गया था कि अभ्यर्थियों को करंट ही लग जाए। भैया, आप गांधी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सभी ने अज्ञा आंदोलन से पूछिए, चंपारण आंदोलन से पूछिए, खेड़ा से पूछिए, अहमदाबाद मिल आंदोलन से पूछिए, भारत छोड़ो आंदोलन से पूछिए, उनके द्वारा चलाए गए जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनसे पूछिए, उनसे जुड़े महापुरुषों के बारे में पूछिए। एक कौन सा प्रश्न है कि गांधी जी ने लंगोटी कौन सी पहनी थी? मतलब हद है। वहीं तमाम कोचिंग संस्थानों ने भी इस प्रश्न पत्र को देखते हुए हाथ खड़े कर लिए हैं और अभ्यर्थियों से गुजारिश की है कि वो संयम बनाए रखें। उनका कहना है ये है कि अगर वे स्वयं भी ये पेपर को दे रहे होते तो उनके सफल होने की गुंजाइश ना के बराबर थी। एक एक पेज के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन टाइप होते हैं उन्हें पढ़ने में अभ्यर्थियों को कम से कम 2 टाइम देना पड़ता है। अब वो 2-3 प्रश्न हल करने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़े तो ये भी उचित नहीं जान पड़ता है। मेन चीज़ है टाइम टेकिंग होता है, तो ये भी अभ्यर्थियों की समझ से एक समस्या रही है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में आयोग से अभ्यर्थी ये बार बार मांग कर रहे हैं कि इस पेट के एग्ज़ाम को पुनः कराया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी अपनी उचित क्षमता का वास्तविक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि क्वेश्चन के जो लेवल थे, पेपर जो था वो पेट एग्ज़ाम के अनुरूप बिल्कुल ही नहीं था। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, होता है कि नहीं। वैसे ना होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि एक तो अभ्यर्थी किसी तरह दिक्कतों का सामना करते हुए पेपर सेंटर पे पहुंच रहे हैं, एग्जाम हाल में पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लखनऊ स्टेशन का हाल है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही है। सीट तो पूछिए मत, सीट क्या खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी। ये आप देख सकते हैं, सीढ़ी पे भीड़, प्लेटफार्म पे भीड़, सीट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो और इन सभी हालातों के बावजूद ये सभी कष्ट तो स्टूडेंट सही लेंगे, लेकिन जब वो क्वेश्चन अपने अनुरूप ही नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम क्या देंगे? उनकी क्या है मनोदशा, क्या रही होगी पेपर देते समय। और वर्तमान में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित अभ्यर्थी हो चुके हैं। ये आप भीड़ देख सकते हैं। पेपर देने के पहले भी वही समस्या, पेपर देने के बाद उसी भीड़ से जूझने की समस्या।